औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव अल रज़ा की हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूं। हमारी ये वीडियो भी इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ की तरह इंटरेस्टिंग होंगी। कोशिश कीजिए कि स्किप ना किया करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम छोटी से छोटी वीडियो तैयार करें आपके लिए, ताकि आप लोगों का नॉलेज भी गेन हो और आपके लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते भी यही हैं कि हम अपने व्यूवर्स को, अपने दोस्त भाइयों को, बहनों को सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ लेके जाएं, ताकि वो एक फ़िज़िकली फ़िट ज़िंदगी गुजारें और उनकी नफ्सियात और उनके तमाम चीज़ें, उनके हवास बरकरार रहें और वो बेहतरीन ज़िंदगी के अंदर फ़र्द का किरदार अदा कर सकें। तो हमारा कॉन्स्टिपेशन से मुतालिक ये तीसरी वीडियो है, क्योंकि 3 किस्म की कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसमें ये हमारी लास्ट वीडियो है कॉन्स्टिपेशन से मुतालिक। तो कॉन्स्टिपेशन चूँकि एक बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम जब इसको उस कंडीशन के हवाले से नहीं देखते जो कॉन्स्टिपेशन के मसाइल होते हैं, तो फिर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में हज़ारा टोटके हैं, हज़ारा अद्वियात हैं जो कॉन्स्टिपेशन के हवाले से मार्केट में दस्तयाब हैं, एलोपैथिक भी और तिब्बी नुक्ता नज़र से भी और होम्योपैथिक भी, ये सब की सब। लेकिन जब हम इन अद्वियात का इतलाक़ करते हैं इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, जब हम एनालिसिस करते हैं तो नताइज बड़े अजीब निकलते हैं, क्योंकि सारी उम्र कब्ज़ की दवाई आज तक किसी इंसान को नहीं देखा जिसकी कॉन्स्टिपेशन रफ़ा हो जाए। बहुत कम लोग ज़िंदगी में देखे हैं जिनका ट्रीटमेंट किया गया तो उनकी कॉन्स्टिपेशन रफ़ा हुई, या और ज़िंदगी में बहुत कम लोग देखे जिनकी कॉन्स्टिपेशन रफ़ा हुई। वरना हकीकत ये होती है कि इंसान सारी ज़िंदगी जब वो माँ के पेट से पैदा होता है, उसके बाद जैसे वो होश संभालता है, तो चूँकि उसके बदलमात यतलल, जैसे हम जो बदलमात तहरील के तौर पर जैसे हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी का भी पेट्रोल होता है। पहला पेट्रोल मिलता है उसको माँ के पेट में, नाफ के ज़रिए, उसकी आंवलात के ज़रिए, तो वो मिलता है इंसान को हवा के ज़रिए भी और ख़ुराक के ज़रिए भी। तमाम चीज़ें माँ के पेट में उसको दस्तयाब होती हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें मिलती हैं माँ के खून से। उसके बाद फिर जब बच्चा पैदा होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जब वो माँ उसको दूध पिलाना चाहती है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ जैसे मसाइल का बच्चे को सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे का अगर मुंह छाती के साथ भी माँ लगाती है तो बच्चा दूध पीने के लिए तैयार नहीं होता। आप यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे से ज़्यादा सेंस तो बच्चे में रखी होती है कि बच्चे का जैसे ही पेट डिस्टर्ब होता है, मुँह का जायका डिस्टर्ब होता है, वो खाना पीना तर्क कर देता है, उसका खाने को दिल नहीं करता। माँ लाख कोशिश कर ले लेकिन वो उसके नज़दीक नहीं जाता। लेकिन इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अल्लाह जाने इसको क्या होता है कि ये तमाम चीज़ों को भूलता चला जाता है और अपनी ज़ुबान और अपनी हवस का पैरोकार बन जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बीमारियों की सूरत में वो घिर जाता है उसके अंदर। तो कॉन्स्टिपेशन से मुतालिक बात हो रही थी। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान में मोर देन 90% ये मौजूद है। लेकिन ये थर्ड किस्म की जो कॉन्स्टिपेशन है, ये हरारत के ज़्यादा पैदा होने की वजह से और स्ट्रोक होने की वजह से होती है। ऐसी कंडीशन में इंसान का जो मिजाज होता है ये गर्म खुश्क होता है, इसमें हरारत ज़्यादा होती है और तेज़ाब या खुश्की कम होती है, और उसकी वजह से फिर हरारत पैदा होने के साथ साथ स्ट्रोक होना शुरू हो जाती है। जब हरारत हद से ज़्यादा बढ़ती है तो वो जिस्म के अंदर रतूबात को खुश्क करना शुरू कर देती है, और ये चीज़ फिर बनती है कॉन्स्टिपेशन की एक वजह। लेकिन याद रखें कि तीनों कंडीशन में, जैसे हमने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया, पार्ट 3 बनाया, मैंने पार्ट 2 के हवाले से भी आपको बताया उसके पैदा होने की वजह क्या थी और हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें फ़ायदा करती हैं, कौन सी चीज़ें नुकसान करती हैं, दोनों में हमने डिफ़ाइन किया। अब हम ये तीसरी वीडियो जो हमारी है, इसमें भी इंशाल्लाह हम इस तीसरी किस्म की जो कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल का हार्ड होने का निज़ाम है, इसके बारे में इंशाल्लाह आपको रहनुमाई करेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। जो थर्ड किस्म की कॉन्स्टिपेशन है, इसके पैदा होने की जो वजह है वो इंसान के जिस्म में हरारत का बढ़ना, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, और इसमें ज़्यादातर जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से कब्ज़ होती है, जैसे मुर्गी का सालन का ज़्यादा इस्तेमाल करना,
उसमें मिर्च मसाला जात का ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल होना, या बकरे गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल होना, या उसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना जैसे मिर्च मसाला जात हैं, काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक है, हल्दी है, इस किस्म की सुर्ख मिर्चें हैं, इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। तो ऐसी कंडीशन में जब इंसान ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो हरारत मज़ीद बढ़ती है, और हरारत बढ़ने के साथ साथ जैसे ही वो हरारत बढ़ती है तो रतूबत खुश्क होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का इंसान शिकार हो जाता है। लेकिन ऐसी कैफियत में याद रखिएगा, जो चीज़ आपको कॉन्स्टिपेशन से बाहर निकाल सकती है वो पैदा होने की वजूहत तो मैंने बता दी। अब ऐसी चीज़ों में, ऐसी कैफियत में आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जैसे दूध के साथ छिलका ले सकते हैं, आप गर्म दूध में छिलका मिला के ले सकते हैं, जो कि टाइप 1 की कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर आप दूध और छिलका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तीसरी कैफियत ऐसी है जिसमें दूध और छिलके का आँखें बंद करके इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मुआशरे के अंदर देखा जाता है कि आंखें बंद करके दूध और छिलके का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन किसी भी किस्म की हो, और ये गलत है क्योंकि उसकी वजह फिर वो जब ये लोग ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके नुकसानात भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं, और उसके फिज़िकली नुकसानात हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हाजमे की ख़राबी की सूरत में या कॉन्स्टिपेशन दोबारा होने की सूरत में। लेकिन जब हरारत बढ़ने की वजह से कब्ज़ होती है तो ऐसी कैफियत में आप दूध के साथ छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बनाना का इस्तेमाल करते हैं, एक वक्त में 5 से 6 केले आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन ये भी आपकी रफ़ा कर देंगे, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन जो हरारत की वजह से पैदा हुई हो। अब इसमें छोटी इलायची का, गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल और सौंफ का इस्तेमाल, इसका कावे का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये कॉन्स्टिपेशन को रफ़ा करने के हवाले से जो हरारत से पैदा होती है उसको बेहतरीन काम करेगा। फिर इस कंडीशन में जाते हैं जैसे केला है, जैसे सफ़ेद अनार है, जैसे खुबानी है, ये जो चीज़ें हैं, जैसे खरबूजा है, ऐसी कैफियत में ये तमाम चीज़ें काम करेंगी और ये कॉन्स्टिपेशन को रफ़ा करने का सबब बनेगी। और हैरत अंगेज़ बात देखें कि ये जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने पार्ट 1 में शेयर की कॉन्स्टिपेशन के पार्ट 2 में शेयर की, कॉन्स्टिपेशन के पार्ट 3 में शेयर की, याद रखिएगा जब आप कानूनी फितरत के मुताबिक किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें नाकामी नहीं, उसमें 100% कामयाबी मिलती है। अगर कॉन्स्टिपेशन अगर उसकी वजह जानेंगे और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब इंसान बीमार हो जाता है तो मैं उसको शिफा देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम चीज़ें हमारे लिए इस कानून कुदरत से पैदा की हुई थी पहले ही। उनको पता था कि इंसान उल्टे पुल्टे काम करेगा और ये बीमार होगा, लिहाजा अल्लाह पाक ने इस दुनिया कायनात के बनाने के साथ ही वो तमाम चीज़ें हमारे लिए दुनिया में भेज दी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहें हम हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। वा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।